बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नफीस है और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो इंसर्ट मेन्यू के लास्ट टू जो सब मेन्यूज हैं टेक्स्ट और सिंबल से रिलेटेड है। इसमें हम सीखेंगे कि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है, वर्ड आर्ट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, डेट और टाइम को कैसे इंसर्ट किया जाता है, या ड्रॉप कैप्स जो है वो क्या चीज होती है। तो अब यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ये ज्यादातर यूज होते हैं मैगजीन वगैरह बनाने में, या इसके अलावा अगर आप अपनी सीवी बना रहे हैं तो सीवी के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, ये आपके वैसे अगर हम MS वर्ड के अंदर कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, मसलन मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ जी माई नेम इज मोहम्मद नफीस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज मोहम्मद नफीस और मैं इसको यहाँ से मूव करने की कोशिश करता हूँ तो मैं इसको इजीली मूव नहीं कर पाऊंगा, अपनी मर्जी से किसी भी कोने पर नहीं रख सकूंगा। इस टेक्स्ट को यहाँ से अपनी मर्जी से मूव करने के लिए मुझे किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा, मुझे टेक्स्ट बॉक्स का सहारा लेना पड़ेगा। जब हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पहले से कुछ डिजाइन करदा टेक्स्ट बॉक्सेस रख दिए गए हैं कि आप अगर उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको शेड दिए गए हैं, उनके अंदर कलर मुख्तलिफ किस्म के डाले गए हैं, प्री डिजाइंड है, प्री फॉर्मेटेड है, तो आपने अगर उनको लेना है तो उनको ले सकते हैं, या सादा सा एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है जैसे कि हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स पीछे इस्तेमाल करते रहे पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, और हेडर फुटर के हेडर के अंदर भी हमने इसको इस्तेमाल किया था। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दिया गया है, उस वीडियो को जाके वहां से देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कि इस चैनल को, इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसका आसान सा तरीका है कि YouTube के ऊपर जाके सर नफीस लिखें या नॉलेज हब बाय सर नफीस लिख दें तो मेरा चैनल जो है वो आपको YouTube पहले नंबर पर मिल जाएगा। वहां से आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को अगर यहाँ से लिया जाता है और इसके अंदर जो पहले से एक सैंपल टेक्स्ट डाला हुआ है मैं उसको खत्म करता हूँ और इस टेक्स्ट को यहाँ से कट करता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, कट करेंगे, Ctrl+X प्रेस करेंगे तो कट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। Ctrl+V से भी पेस्ट किया जा सकता है, राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर ये पेस्ट का बटन है उससे भी ये पेस्ट हो जाएगा। अब टेक्स्ट बॉक्स का ये फायदा हुआ कि आप इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे मूव कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक मार्जिन की हद तक मूव होगा, ये पेज मार्जिन तक लेफ्ट और राइट मूव कर रहा है और इसी तरह ये हेडर में नहीं जा रहा। लेकिन हम अगर यहाँ पर लेआउट ऑप्शन में आएंगे और अबव द टेक्स्ट कर देंगे तो अब हम इसको जहाँ पर मर्जी मूव कर सकते हैं। अब ये मार्जिन से हट कर जिधर मर्जी मूव कर सकता है, इसका ये फायदा है। और अभी इसके अंदर जो है वो व्हाइट कलर फिल है। मसलन मैं अगर यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, मैं यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था मैं यहाँ पर बाय पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको मूव करते हुए इसके ऊपर लेके आऊंगा तो वो टेक्स्ट नीचे से गायब हो गया। अगर मुझे उसे भी शो करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट में आके फिल शेप के अंदर आके नो फिल कर दूंगा। तो अब इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है इस टेक्स्ट बॉक्स का, और आप देख सकते हैं कि नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो वाला टेक्स्ट भी नजर आ रहा है। इसी तरह अगर हमने इसका बॉर्डर गायब करना है तो बॉर्डर भी गायब कर सकते हैं, बल्कि हम इसको CV के अंदर या एडमिशन फॉर्म बनाने के लिए भी इस टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह एक टेक्स्ट बॉक्स एक फॉर्म होता है और उसके साइड पे एक बॉक्स बना होता है, वहां पे लिखा होता है पेस्ट योर पिक्चर हेयर, हम इसको उसी तरह एडजस्ट करके और इसका साइज एडजस्ट करके हम साइड पे लगा देंगे और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हम इसकी फॉर्मेशन कर देंगे। होम में जाके को यहाँ से सेंटर कर दिया और फिर अगर हमने ऊपर से स्पेस देनी है इसको स्पेस दे सकते हैं, एंटर प्रेस करके भी इसको स्पेस दी जा सकती है। अगर हमने इसको Ctrl+A प्रेस करेंगे सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आके मैं कहता हूँ जी मार्जिन हमने जो है वो खत्म करना है, तो रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ अगर हम कर देंगे तो हमारे पास ये आपका जो फॉर्म जहाँ पर तस्वीर लगाई जाती है वो इस तरह तैयार किया जाता है। इसके बाद क्विक पार्ट्स आते हैं। क्विक पार्ट्स जो है वो वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां आपने जो है वो अब्स्ट्रैक्ट ऑथर का नाम, कैटेगरी, कमेंट्स वगैरह लिखने हो, कंपनी लिखने हो, कीवर्ड्स डालने हो। क्विक पार्ट्स का जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है मैगजीन्स के अंदर होता है, या जो ब्लॉग पोस्टिंग हम करते हैं, ब्लॉग्स के ऊपर जो कॉलम्स वगैरह लिखते हैं तो उसके अंदर कुछ पार्ट्स डालने के लिए, मसलन ऑथर का नाम, कंपनी एड्रेस वगैरह डालने के लिए ये इस्तेमाल होता है। जैसे ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी किसकी है, ठीक है, उसके बारे में। फिर इसके अलावा फील्ड्स मुख्तलिफ किस्म की आपने यहाँ पे डालनी है कि हेडिंग है, सब हेडिंग है, पिक्चर है, टेबल है, जो भी है आप वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर इसके अलावा वर्ड आर्ट है, इसका भी इस्तेमाल जो है यहाँ पर नोट्स वगैरह बनाने के अंदर किया जाता है कि आप यहाँ पे पहले सिलेक्ट करते हैं कि किस तरह का आपने टेक्स्ट डालना है। आपने वो स्टाइल सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिखते हैं आपने जो कुछ भी लिखना है। मैंने जो कॉपी किया हुआ था टेक्स्ट वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फिर दोबारा यहाँ पे आके उसका स्टाइल वर्ड आर्ट आपके सामने इस तरह शो हो जाएगा। फिर इसके अलावा आप यहाँ से वर्ड आर्ट के अंदर आपने पहले यहाँ से सिलेक्शन करनी होती है और ये टेक्स्ट, इसको ये मूवेबल टेक्स्ट होता है, आप इसको अपनी मर्जी से मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको एंगल आपने देना है, एंगल भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ एंगल के हिसाब से इसकी सेटिंग की जा सकती है। फिर इसके बाद ड्रॉप कैप आता है, उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ जो पिछले लेक्चर में यूज हुआ था। इसमें ड्रॉप कैप के अंदर क्या होता है, हम एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो चूज कर लेते हैं और उस पहले लेटर के ऊपर हम सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ड्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो एल जो है वो कैपिटल होके सामने आ गया। इसी तरह यहाँ पे हम इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। वर्ड आर्ट के बाद हमारे पास ड्रॉप कैप आता है। ड्रॉप कैप के लिए हमने क्या करना होता है, पेज के अंदर जिस जो लेटर है उसको आपने ड्रॉप करना है, यानी कैपिटल करना है और इसको मैगजीन का स्टाइल देना है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कैप पे आते हैं और ड्रॉप्ड पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के अंदर जो है वो यूज होगा। एक पे जिस लेटर को आपने सिलेक्ट किया होगा वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप मार्जिन में इसको करना चाहेंगे तो यहाँ पे लेके आएंगे तो ये मार्जिन में हो जाएगा। इसके अलावा इसकी और भी ऑप्शंस हैं, वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद सिग्नेचर लाइन है। सिग्नेचर लाइन का सच कोई इतना खास इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पे डेट एंड टाइम, आप इस डॉक्यूमेंट को जिस टाइम यहाँ पे कोई टाइम डालना चाहते हैं, मसलन मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि आज का टाइम और डेट जो सिस्टम का है वो डालना चाहता हूँ, उसकी यहाँ पे फॉर्मेशन दी हुई है काफी, जिस हिसाब से आप डालना चाहते हैं। मसलन 2 मई 2020 है, 2020 5 और 2 है, और इसी तरह ये सैटरडे मई 2020 है। ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी डेट शो हो जाएगी। तो ये सैटरडे मई 2020, यानी क्विकली आपने अगर डेट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। फिर ये ऑब्जेक्ट की ऑप्शन है, ये भी कोई इतनी खास यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको वहीं पर उसका जवाब दे दिया जाए। अगर जवाब मुख्तसर ना हुआ तो उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको अंदर मेंशन कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी खास तौर पर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।